हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑलवेज लर्निंग माई सेल्फ प्रिंसी। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। सो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल को किसने, कैसे, किसके थ्रू डिस्कवर्ड किया और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो स्टार्ट। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, Robert Hooke saw the cork assembled of the structure of honeycomb consisting of many which comes from the bark of tree। एक रॉबर्ट हुक थे जो साइंटिस्ट थे, वो कॉर्क ऑफ बार्क मतलब पेड़ की छाल को देख रहे थे। उन्होंने हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर देखे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर देखे। कॉर्क एक सब्सटेंस है जो कि बार्क ऑफ ट्री से आया है। दिस वॉज इन द ईयर 1665। 1665 ईयर था। हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस दिस मे बी सेल। सो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की 1665 में एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू और एक कॉर्क ऑफ बार्क ऑफ ट्री से, कॉर्क के थ्रू। सो इस पैराग्राफ में यही दिया गया है। और सेल कहाँ है? जो सेल है हमारी वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुई है जिसका मीनिंग है लिटिल रूम। So this may be seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science। ये बहुत ही छोटा सा है कि आप इसको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, आप सिर्फ इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो, बट ये हमारी साइंस की हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट that someone had observed that living things appear to consisting of separate units। The use of the word cell to describe these units is begin used to till the day is biology। ये बहुत ही छोटा सा है, मतलब आप इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, पर ये हमारी साइंस के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जबकि हमारी जो साइंस है वो पूरी सेल्स के बेस पर डिस्क्राइब्ड है, और जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुई है। सो इस पैराग्राफ में यही है कि सेल को किसने, कैसे, कब डिस्कवर्ड किया। तो सेल को किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में किया? 1665 में। कैसे किया? ही डिस्कवर्ड अ सेल विद इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ सेल प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सेल एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है जिसका मीनिंग लिटिल रूम है, हमारी बायोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। लिविंग ऑर्गेनिम्स किसके बने हैं? सेल की। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है? सेल। सो ऑल आर द सेल्स इन 3 क्वेश्चंस आंसर हैव सेम सेल। तो सेल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, यू नो डेट अबाउट ऑफ दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट इसके अंदर एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। आपको एक छोटा सा ऑनियन लेना है, उसको फॉरसेप्स की हेल्प से उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर को उसकी बोलते हैं एपिडर्मिस, आपको उसको निकालना है। देन आपको उसको स्लाइड पे रखना है, एक वाटर कंटेनर में रखना है। जब वाटर कंटेनर में मिनिमम आप उसको 5 मिनट्स के लिए रखेंगे, 5 मिनट्स के बाद आप उसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद आप उसको स्लाइड पे रखेंगे, उसके ऊपर सैफरन सॉल्यूशन डालेंगे। Then you have seen under a microscope, you have seen a little compartments, these little compartments are called cell। सो क्या कहा मैंने आपको? एक एक्टिविटी है जिसमें आपको ऑनियन लेनी है, ऑनियन के जो ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस, उसको फॉरसेप्स की हेल्प से निकालना है। देन आपको उसको एक कंटेनर के अंदर पुट करना है। कंटेनर से बाहर निकालने के बाद आपको एक स्लाइड पे रखना है। एक स्लाइड के बाद आप उसको सैफरन सॉल्यूशन डालोगे, फिर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करोगे, और आपको जब माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करोगे आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ऐसे स्ट्रक्चर कैसे होंगे? मतलब आपका सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होगा?
न्यूक्लियस होगा। उसके बाहर वाला पार्ट क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। उससे बाहर वाला क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। सो आप इस एक्टिविटी के थ्रू सेल देख सकते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ सैफरन सॉल्यूशन। अगर सैफरन सॉल्यूशन नहीं है तो मैथिलीन सॉल्यूशन या फिर आयोडीन सॉल्यूशन का भी यूज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। सो इस पेज में यही था। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द सेल ऑफ मैनी कंपार्टमेंट्स। आप सेल के बारे में जान गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर ये वाला पेज। इसके अंदर क्या है? वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? डू वी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपने जो एक्टिविटी ऑनियन के साथ की, अगर यही एक्टिविटी आप डिफरेंट साइज़ की ऑनियन के साथ करोगे, क्या आपको उनके स्ट्रक्चर सेम दिखेंगे? क्या आपको उनके साइज़ सेम दिखेंगे? आपको उनके स्ट्रक्चर तो सेम दिखेंगे क्योंकि न्यूक्लियस भी दिखेगा, साइटोप्लाज्म भी दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगी, बट उनके साइज़ आपको सेम नहीं दिखेंगे। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर ट्राई फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। ये आपको स्ट्रक्चर सेम दिखेंगे पर जो आपके जो साइजेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। We find this activity that onion bulbs of different size have similar small structure visible under a microscope। हम इस एक्टिविटी के थ्रू क्या फाइंड कर रहे हैं? हम इसके एक्टिविटी के थ्रू फाइंड कर रहे हैं कि ऑनियन बल्ब है जो डिफरेंट साइजेस है बट उनके स्ट्रक्चर सेम है। द सेल ऑफ एन ऑनियन पील विल लुक ऑल द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन। देखें उनके जो साइज़ है वो डिफरेंट दिखेंगे बट स्ट्रक्चर सेम दिखेंगे। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक डेट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ऑनियन बल्ब। जो स्ट्रक्चर आपने देखे अंडर अ माइक्रोस्कोप विद एन ऑनियन पील, वो स्ट्रक्चर आपके क्या है? सेल है। और जो सेल है वो क्या है? एक बेसिक बिल्डिंग है उस ऑनियन बल्ब की। मतलब जैसे कि अगर आपकी एक बिल्डिंग है और उसकी जो सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट क्या है? ब्रिक है। इसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिम्स जो है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। इसी तरह जो ऑनियन है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट क्या है? वो भी सेल है। Then not only onions but all organisms that we observed around are made up of cell, however they are single cell in their own. Not only onion but all living organisms, whether is large and small, are all constitute of a cell. That's why the cell is the basic structure and function unit of life. मीन्स अगर आपके ऑनियन ही नहीं, हर एक ऑर्गेनिम्स चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो, ह्यूमन बिगिंस हो, वे सेल से मिलकर बने हैं। और अभी ये पता चला है नाउ इन दिस स्टार्ट इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कि जो कुछ ऑर्गेनिम्स ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। अब हम ये वाला बॉक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको केयरफुली सुनिएगा। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। जो सेल है वो फर्स्टली डिस्कवर्ड किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लैग्स विद द हेल्प ऑफ सेल प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने जो सेल थी वो किससे ऑब्जर्व की थी? खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, आंसर क्या होगा? Robert Hooke discovered a cell in 1665. He discovered a cell with the help of an self-primitive microscope. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? जो लिविंग सेल है वो एंटोन वैन लेवेनहॉइक ने 1674 में डिस्कवर्ड की थी और उन्होंने माइक्रोस्कोप का इम्प्रूवमेंट भी किया था। अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक आंसर। बट अगर क्वेश्चन इज डिफरेंट दैट हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, एंटोन वैन लेवेनहॉइक इसका आंसर होगा, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कॉर्क ऑफ बार्क ट्री की सेल डिस्कवर्ड की थी। बट जो एंटोन वैन लेवेनहॉइक है उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर्ड की थी उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर डिस्कवर्ड की थी।
और रॉबर्ट ब्राउन है, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, जो हमारे सेल का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। पुरकिंजे इन 1831 coined the term protoplasma for the fluid substance of the cells। पुरकिंजे थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्मा को टर्म दी थी 1839 ईयर्स में। जो सेल थ्योरी है वो दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी। वो कौन थे? एक सैचलिडन, एक सैचवन। वो क्या थे? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हर एक ऑर्गेनिम्स, वो चाहे बड़ा हो छोटा हो, एनिमल्स हो, बर्ड हो, इंसेक्ट्स हो, वो सेल से मिलकर बना है। और ये थ्योरी कब दी गई थी? 1838 एंड 1839। जो सेल थ्योरी है वो एक्सपेंडेड हुई थी वर्च्यू के थ्रू 1855 में। ही सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने बताया था कि हर एक सेल्स क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। With the discovery of the electron microscope in 1945, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। जो 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, उसकी हेल्प से बहुत ही चीज़ें पॉसिबल हो पाई। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो लिविंग ऑर्गेनिम्स के सेल्स थे उन्हें अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहा। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई? 1940 में। हमने इस बॉक्स के अंदर क्या पढ़ा? हमने इस बॉक्स के अंदर पढ़ा जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने 1665 में सेल डिस्कवर की। उन्होंने कॉर्क ऑफ बार्क ऑफ ट्री की सेल्फ-प्रूमेटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू डिस्कवर की। लिविंग सेल एंटोन वैन लीवेनहॉइट ने डिस्कवर की। 1674 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। 1831 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा को टर्म दी। 1839 में जो सेल थ्योरी है वो टू बायोलॉजिस्ट के थ्रू दी गई। 1838 एंड 1839 में जो सेल थ्योरी है वो एक्सपैंडेड हुई वर्च्यू के थ्रू। 1835 में उन्होंने कहा कि हर एक सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी उसकी डिस्कवरी 1940 में हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बॉक्सेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस बॉक्स हैव अ मैनी क्वेश्चंस यू हैव पुट अप इन द एग्जाम्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ, उन्होंने एक माइक्रोस्कोपिक वर्ड की डिस्कवरी कर दी। मतलब उससे पता चला कि कुछ ऑर्गेनिम्स ऐसे हैं जो सिंगल सेल से बनकर बने हैं। हर एक सेल के स्ट्रक्चर मिलने में, स्ट्रक्चर समझने में बहुत हेल्प हुई। कुछ ऑर्गेनिम्स जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, उनके नाम क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और उन ऑर्गेनिम्स को क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स। But on the other hand, all living organisms, whether is fungi and animals, are made up of many cells। पर दूसरी तरफ जो है फंगी और एनिमल्स वो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं। कैन वी फाइंड आउट ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स नेम? क्या हम और सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स के नेम फाउंड कर सकते हैं? इवन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स दीज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स है, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, वो भी एक सिंगल सेल से आए हैं। क्योंकि अभी तो पढ़ा कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ दीज अनकाउंट सेल्स। ऑल सेल्स थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स जब डिवाइड होती है वो अपनी तरह की सेल्स प्रोवाइड करती है और हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। Some organisms can also have cells of different kinds। हर एक ऑर्गेनिम्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स की सेल्स हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये कुछ सेल्स है ह्यूमन बॉडी की, जो कि फर्स्ट है हमारी स्मूथ मसल सेल्स, सेकंड नर्व सेल्स, थर्ड बोन सेल्स, फोर्थ ब्लड सेल्स, ओव्यूम एंड फिट सेल्स। सो स्मूथ मसल सेल्स, सेकेंड ब्लड सेल्स जिसके अंदर RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आता है। और RBCs एक ऐसे सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। नर्व सेल्स जो कि हमारी ब्रांच्ड सेल है। ओव्यूम जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, फीमेल के अंदर। एंड स्पर्म जो कि मेल के अंदर। एंड इट्स फेट सेल।
सो जो हमारी सबसे बड़ी सेल है एंड सबसे छोटी सेल है उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई भी सॉल्व जो नहीं हो पा रही है, सो यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. एंड इफ यू like you video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.